प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारे। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंगन में आप श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के कछु भावन को श्रवण करी आए हो। पद अत्यंत ही अटपटी भाषा में रचे भये हैं और अत्यंत ही गूढ़ रहस्य से भरे भये हैं, जिनको कि जब तक स्वामी जी की कृपा ना हो तो भैया हृदय में प्रवेश करना असंभव है। आज श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज को ही पद, जाको नाम है रास रवनी रवन रसिक नवरंगी। पद भैया रास की तरफ संकेत कर रहे है और अत्यंत ही या में जटिल शब्दन को प्रयोग किया गया है। स्वामी जी महाराज की रस रीति ही अत्यंत महीन तेऊ महामहीन कह के, गूढ़ाति गूढ़ कह के, सूक्ष्माति सूक्ष्म कह के, अटपटी भाषा कह के, ये ऐसी रचना है कि या रचना को स्वामी जी ने ही रचो है और स्वामी जी ही कृपा करके या रचना के भावन को भैया समझा सके हैं। तो आज के पद में आप कह रहे हैं कि रास रवनी रवन। रास स्वामी जी के घर में कौन सो है, आप केलीमाल जी के माध्यम से, बीछल विपुल जी की वाणी के माध्यम से और बिहारी दास जी के भी अनेक पद रास के आप श्रवण कर आए हो।
रास भैया ये सुरती को रास है, बिहार को रास है। ये भैया रास लीला बारो रास नहीं है। जा रास में स्वरूप बनाए के और भैया नृत्य करा में, वो रास स्वामी जी के घर को नहीं है। प्रकृति की कोई भी वस्तु स्वामी जी की रस रीति ते या को संबंध नहीं है। यहाँ तो भैया ना सूर्य को, ना चंद्रमा को, ना प्रकृति को, ना प्रकृति की काऊ वस्तु को यहाँ प्रवेश नहीं है। अब ये समझना है कि जो रास है वो कौन सा रास है भैया, ये सुरती को रास है, बिहार को रास है। और रास का भैया, रास को अर्थ होवे ढेर, समूह। अब यह ढेर कौन सो है, समूह कैसो है, इनके हृदय में जो अनंत भावना सुरती रस को रास खेलवे की हिलोर ले रही है, अर्थात बिहार करवे की जो अनंत चाहना दोनों के भीतर भैया उमड़ रही है, वही हमारे यहाँ रास कहो जाए। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कहते हैं कि रास कहते कवि रास को, हम रास कहत रस रास। कभी तो भैया बाकू रास कहें जो ताता थे प्रिया प्रीतम, जो रसभान नंदिनी और नंद नंदन स्वरूप बनाए के और भैया मृदंग की ताल पे जो नृत्य करे हैं, बातें रास कहे हैं। हमारे यहाँ भैया कैसी मृदंग है, कैसी सारंगी है, कैसो कठतार है और कैसो ये सुरती को रास है। कई बार आपको पहले भी हमारे ठाकुर जी निवेदित कर आए हैं कि स्वामी जी की रस रीति की पढ़ाई भैया स्वामी जी के ही जनन के सानिध्य में रह के, इनकी ही प्रेम की पाठशाला में ही ये पढ़ाई पढ़ सको हो। स्वामी जी को जो रस है वो भैया काहू मंच पे वर्णन करने को नहीं है, क्योंकि मंच पे तो वही रस वर्णन है सकें जहाँ तक लोगों की मति काम करे है। यहाँ तो भैया मति काम ही नहीं करे है, यहाँ तो केवल भैया श्री हरिदास नाम ते रंगी भई ही मति काम करे है। तो स्वामी जी को जो रस है वो काऊ वक्तव्य को विषय नहीं है, बोलवे को विषय नहीं है, काऊ मंच पे वर्णन करवे को विषय नहीं है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके भैया रसकन के मन त्रास। भक्तन की तो चले कहा, भक्त कौन ते कहें जो भक्ति करवे वाले हों। भक्तन की तो चले कहा जो अपने को रस के रसिक माने, वे भी भैया इन सब शब्दन की गहराइयन के भावन को सुन के उनके भी हृदय में त्रास दी आई गई, प्रलय आई गई, भूकंप आ गयो। बोले तो कहा या के अर्थ ये हैं। तो ये स्वामी जी की रस रीति भैया तभी तो कही है कि पक्षिन के राजा गरुड़ तो हैं पर वो आग को भक्षण नहीं कर सके हैं। पक्षी अनेक हैं पर वो मृगराज अर्थात शेर की दाड़न में ते आमिष लाए के आहार नहीं कर सके हैं। तो ये स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनन्य उपासक रसिक जन भय हैं, बिन्ने भैया या को स्वरूप भी तो बहुत ही सरल और सहज तरीका ते समझायो है। जो है जात चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चोंच सो तो बाकी छुए ते जीव जर जाए। या साहसिक मृगराज दसंते आमिष लावे।
जैसे शेरनी के दूध को केवल शेरनी को बालक ही पचा सके है, या कोई भैया विशुद्ध स्वर्ण पात्र हो, शुद्ध नहीं, यहाँ विशुद्ध कहिए, विशुद्ध स्वर्ण पात्र हो, जहाँ में रंचक मात्र अन्य धातु को समावेश ना हो, मिलौनी ना हो, ऐसे ही स्वामी जी महाराज को ऐसो अनन्य व्रतधारी रसिक अनन्य होना चाहिए, जाके हृदय में स्वामी जी की रस रीति के अलावा भैया और काहू रस रीति की नए कुहू मिलौनी नहीं होए। जैसे विशुद्ध स्वर्ण पात्र जहाँ में काहू की मिलावट नहीं सहन है सके है, ऐसे ही जिनके हृदय श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते ओंठ के विशुद्ध है गए हैं, जिनके हृदय में स्वामी जी के सिवाय और कछु है ही ना, वे भैया या रस रीति को सुन सकें और सुना सकें। जिनके मन अभी और जगह पे अटके पड़े हैं और बात वे स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की कर रहे हैं, तो उनते बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसे गाल बजावे थे, ऐसे सुनी सुनी बातन को कहवे थे, ना तो तुम स्वामी जी के अपने को मान भले लो, पर तुम ना तो तुम स्वामी जी के है सको हो और ना ही तुम काहू को स्वामी जी को बना सको हो, क्योंकि तुम्हारी जो कहवे की शैली है, तुम ऊपर बोले बातें करत बिहार की गरे पर हो जंजाल, तुम्हारे गरे में तो नाना प्रकार के जंजाल पड़े हुए हैं। महल टहलते जानिए भैया कहा बजाए गाल, बोले गाल बजावे ते थोड़ी भैया, ये तो रस उनको है कि तोर सबर सौ प्रीति, विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन मारियो। स्वामी हरिदास जी महाराज एक रस रीति के ही अनन्य हैं और स्वामी जी के जो प्रिया प्रीतम हैं वे भी भैया या सुरति रस केल के ही अनन्य है। काम केल रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार, आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम छवि छायो। और वे रस रीति के भी अनन्य हैं और वो या ललिता हरिदासी के भी अनन्य हैं। तो भैया जब प्रिया प्रीतम स्वामी जी के श्री हरिदास नाम के अनन्य हैं, तो फिर आप यूँ सोचो कि स्वामी जी की रस रीति जब तक हम सब जगह ते मन को हटा के भैया एकाग्र नहीं कर लेंगे, स्वामी जी को समर्पित नहीं कर देंगे, तो कहा ये रस रीति हमें प्राप्त है जाएगी, भूल केहू नहीं होगी। या रस रीति पे भरोसा करबे बारे, या रस रीति में मन दे के भैया लगबे बारे तो गिने चुने लोग रहे हमें, क्योंकि या रस रीति को ना तो काहू को सुना सकें और ना ही या रस रीति ते जगत की प्रतिष्ठा प्राप्त है सके है, और ना ही या रस रीति ते भैया तुम बहुत बड़े सेठ साहूकार बन सको हो। ये रस रीति तो भैया बिहारी दास हरिदास को संसार को न होए, दुर्लभ प्रेम दुख ने लयो हमने, लाज और बड़ाई खोए। लाज और बड़ाई दोनों को खो के या दुर्लभ रस को आप सुलभ कर सको हो। आप ये सोचो कि भैया द्वैत चुपरी चाहिए, स्वामी पनो और दाम, रोटी भी हमें चुपरी मिल जाए और हम स्वामी भी बने रह जाएं और पैसा भी मिल जाए और स्वामी जी की रस रीति के हम अपने को जो सोचे कि हम स्वामी जी की रस रीति भी मिल जाए। भैया किनारों तो एक ही मिलेगा, किनारे दो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ समझ लो ये है, ये सिद्धांत बीच में भैया यही हमारे वर्णन करवा में स्वामी जी याते हृदय में और प्रगाढ़ता, परिपक्वता, निष्ठा, श्रद्धा, दृढ़ता आ जाए है। तो अब यहाँ आपको समझना ये है
कि ये रास कौन सो है, ये भैया सूरती केली को रास है, अर्थात ये बिहार है रहो है। तो रास रवनी, रवनी जो नाम है ये प्रिया जी को नाम है। जैसे नाम स्वामी जी की रस रीति में प्रिया जी के, प्रीतम के और या ललिता हरिदासी के हैं, इन नामन को सुन के ही लोग चौंक जाए हैं। बोले तो का ग्रीष्म ऋतु स्वरूप प्रीतम है, तो का चंदन स्वरूप प्रिया जी हैं, तो कहा अरगजा महाराज जी अरजबे ते कहें तो ये स्वर्ण जूथ का ये प्रिया जी हैं। तो जैसे नाम स्वामी जी के रस रीति में प्रिया जी के और प्रीतम के हैं, ऐसी भैया रचना, ऐसे नाम बिनके हाथ सबन के भैया सीधे सीधे नाम हैं, जिन नामन को आप शब्दकोश के द्वारा भैया समझ सको हो। यहाँ तो केवल भैया कृपा कोश को ही ये रस देश है। तो यहाँ ये कह रहे हैं रास, रास कौन सा है, ये सूरती केली को रास है। रवनी, रवनी के हैं प्रिया जी ते, ये रवनी नाम प्रिया जी को है। रास रवनी रवन, और जो रवन नाम है वो प्रीतम को नाम है। रास रवनी रवन रसिक नवरंगी, ये दोनों रवनी और रवन भैया एक रस के ऐसे रसिक हैं। कौन सा एक रस है वो, जो भैया सुरती रस है, केली रस है, बाके ही ये अनन्य है। नवरंगी, नवरंगी को भाव, वैसे तो नवरंगी नाम प्रिया जी को है, पर नए नए रंग में प्रिया जी कब रंगे हैं। प्रिया जी को नाम नवरंगी है तो प्रीतम को नाम नवरंग है। लाड़त लाड़ली नवरंग अपने लाल बिहारी के संग, बिहारी दास जी को पद है। प्रीतम को नाम नवरंग है, प्रिया जी को नाम नवरंगी है। तो रसिक नवरंगी, अर्थात ये जो दोनों प्रिया और प्रीतम हैं, ये भैया नए नए रंगते। रंग कौन सा है, ये सूरती को रंग है, केली को रंग है, महाप्रेम को रंग है। तो रंगी ये भैया दोनों ही या सूरती रस प्रेम के रास के ये रसिक हैं, और ये भैया दोनों ही या सूरती रस रास में रंगे ही रहिया में हैं। फिर आप आगे कह रहे हैं विपिन भूतल्प मही। कितने लोग या को जल्दी जल्दी में मही को नहीं पढ़ जाए, नहीं पढ़वेते भैया, या को सबरोही भाव को विखंडन है जाए है। एक कोई महात्मा हमारे ठाकुर जी के पास में आए और आके कहने लगे कि महाराज जी रास रवनी के भावन को यदि आप कृपा करके समझावें, ये बहुत ही जटिल है। तो मैंने कही बाबा पाठ करके तो सुनाओ। तो बोले पाठ करके सुनाओ तो मही की जगह नहीं पढ़ने लग गए। मैंने कहा बाबा पहले पाठ की शुद्धि करो। तो विपिन, विपिन के हैं वृंदावन ते, और हमारा जो वृंदावन है वो कौन सा वृंदावन है, ये आपकी समझ में आए गए होगो। हमारा वृंदावन और हमारा जो वृंदावन है, जब ये दोनों जुगल प्रिया और प्रीतम मिलके भैया अंग में अंग, प्रत्यंग में प्रत्यंग, रोम में रोम, नक्त लेके सिक तक भैया बैनी को भी गूंथ वो इनके सामने मानो वो भी पीछे रह जाए, लज्जित है जाए। ऐसे जब ये दोनों मिलके भैया एक है जाए, वाते हमारे यहाँ विपिन के हैं, वाते हमारे यहाँ वृंदावन के हैं। तो विपिन भू तल्प, तल्प के हैं सैयाते, भू के हैं भूमिते,
अब यहाँ भूमि कौन है भैया, क्योंकि ये तो नहीं तरे पाताल के, नहीं परे गोलोक, हृदय महावैराट के किए कमल में ओक। तो यहाँ भूमि कौन सी है, आप बिहारीदास जी महाराज के पद के माध्यम से भी आप या कुछ समझ सको हो। बीबी रास के पद में वर्णन कर रहे हैं। रास मंडल मधि नृतत दो, विमल भूमि विमल द्रुम दल, नभ नृत्य निरंतर आलस न सोऊ। बिहार में प्रियतम की जो रास भूमि है, अर्थात बिहार की जो भूमि है, भूमि स्वरूप ये प्रिया जी हैं। कहूँ याते अवनी कहो है, तो कहूँ याते भूमि कहो है भैया, तो कहूँ याते और मंडल कहो है, और कहूँ याते मैदान कहो है। बिहार को भैया ऐसो सजायो है शब्दन के द्वारा कि जब तक आप अपने रसिक अनन्य जनन की पाठशाला में नहीं पढ़ पाओगे तो भैया या रस को नहीं ले पाओगे। तो यहाँ विपिन भूतल्प, विपिन अभी आपको समझ में आ गए हो कि ये दोनों भैया कैसे सघन भये हैं। भू माने भूमि, भूमि माने जमीन, अर्थात भू स्वरूप प्रिया जी। प्रीतम की सुरति सुख की सैया प्रिया जी है, और विपरीत रति में सुरति सुख की सैया प्रीतम है। तो विपिन भूतल्प मही, मही कहें भैया जमीन ते, यहाँ भू भी कही है और वहाँ मही भी कही है। इतनो अटपटो और इतनो घुमारो रस है। उदाहरण के काजे भूमि के देवता को मही देव कहे हैं, तो यहाँ मही माने भूमि और भू माने भी भूमि। तो विपिन भूतल्प मही, अल्प विपिन भूतल्प मही, अल्प मंडल रचित। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इनने जो आज अपने तन बन रूपी श्री वृंदावन में जो सुरति रस रास खेले भी की जो रचना रची है, जो साज सजायो है, मैं बाको आपको विस्तार करके वर्णन नहीं कर पा रहे हूँ, नहीं सुना पा रहे हूँ, नहीं कर सकूँ हूँ। बाको मैं आपको संक्षेप में सुना रहे हूँ, अल्प ते अल्प सुना रहे हूँ। विपिन भूतल्प मही, अल्प अल्प माने थोड़ो कम, अल्प मंडल रचित। मंडल कहा है भैया, जैसे एक रास को मंडल होवे है, ऐसे भैया इन दोनों को जो वक्षस्थल है वही भैया या सुरति रस रास को ये मंडल है, अर्थात उर्मंडल है। मंडल सुरति मंडल रचित। आज इनने या सुरति रस रास खेलवे की जो रचना रची है, अर्थात जो अंगन को साज सजायो है, रचित। सुरति निर्तत उदित, सुरति और या हृदय रूपी मंडप पे और ये सुरति को नृत्य कर रहे हैं, अर्थात प्रिया जी के ऊपर प्रीतम आज सुरति को रास खेल रहे हैं, नृत्य खेल रहे हैं। सुरति नृतत उदित मुदित अंग संगी। उदित अर्थात इन दोनों के भीतर सुरति के आज इतने भाव उदय हो रहे हैं, इतनी उमंग, इतनी तरंग। वैसे तो स्वामी जी की रसरीति ही ऐसी है भैया कि जहाँ भावन को भी लज्जित होना पड़े है,
चाहना को भी लज्जित होना पड़े, रुचि को भी लज्जित होना पड़े, उपमा को भी भैया पीछे हटना पड़े है। तभी तो प्रिया जी कह रही हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति काची। इनकी प्रत्येक क्रिया, इनको श्रृंगार श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी लाइन में कह रहे हैं, एरी हेली इनसे यही आह, पटतर दीजे काहिरी। अरे सखी, ये जैसे प्रिया और प्रीतम है, इनसे तो ये ही है। पटतर कहें उपमाते, कौन की उपमा दोगे? कोई उपमा होए तब तो उपमा दई जाए, उपमा देत सकुच निरुपमित। तो भैया ना तो इनके भावन की उपमा है, ना इनके दावन की उपमा है।